नॉर्मल केस नहीं है कि आप एक सेंटर के रिस्पेक्ट में आप रोटेट कर रहे थे, अभी आपको रोटेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई सी, दिस इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, but you know rotation, you have done rotation with this center point, this origin point, you can easily rotate, but with respect to this it is not easy. So what you have to do, you have to translate this complete area, that means this point, you have to assume this as a origin. If you can assume, अगर आप इसे origin मान लें तो आपके लिए रोटेशन बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस एक्स सी वाई सी दिस आर्बिट्री पॉइंट टू दिस ओरिजिन पॉइंट, आपको यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपका एक्स सी वाई सी अभी इसका कोऑर्डिनेट है, तो एक्स डायरेक्शन में ये यहाँ ओरिजिन से कितनी दूर है, एक्स सी वैल्यू और वाई सी वैल्यू वाई डायरेक्शन में दूर है, क्लियर हो जा रहा है इस कोऑर्डिनेट से ही कि ये ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ वापस ट्रांसलेट करना है माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस डायरेक्शन मतलब है कि आपको 3 इस पॉइंट से लेके इधर 3 और जो भी एक्स सी और वाई सी आपको ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे शिफ्ट कर देना है। और जब आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ साथ इस ऑब्जेक्ट को भी उतना ही शिफ्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो कंप्लीट इस पॉइंट के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट को भी उतना ही, जितना इसको ट्रांसलेट करेंगे उतना ही इस ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। ये देखिए ट्रांसलेशन हो गया कि आपका पहले पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ पे था, आपने इसको यहाँ पे 0 पे शिफ्ट किया तो आपका ये जो ट्रायंगल है ये भी कुछ इस तरह मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन हुआ और ये सेंटर की डायरेक्शन में, ओरिजिन की डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा। अच्छा, अब ये आपका एक्स सी वाई सी पॉइंट हो गया 0,0। अब आप इजीली इस ऑब्जेक्ट को 0,0 के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आपने ट्रांसलेट कर लिया, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये रोटेशन मैट्रिक्स के थ्रू हम इसको रोटेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू पता चल जाएंगी। अच्छा, अभी तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर क्या करना है, जो एक्स सी वाई सी था उसको वापस उसकी अपनी पुरानी जगह पे लाएंगे। तो जब ये पुरानी जगह पे आएगा तो उतना ही ये फिर से ट्रांसलेट होगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या क्या किया हमने, रोटेशन करना हमारा टारगेट है कि हमको एक ऑब्जेक्ट है उसको थीटा एंगल रोटेट करना है। ये थीटा एंगल इसके रिस्पेक्ट में नहीं है, याद रखिएगा, ये थीटा बना हुआ है, ये आपका एक्स एक्सेस के पैरेलल में नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है। सिर्फ आपको ये बताएगा कि थीटा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज with respect to XCYC. Around this XCYC, this triangle will be is required to rotate theta angle. Then what you people have to do, first of all, you have to assume this XCYC as an origin, because you know to rotate anything to the origin point. Okay, you have done this rotation with respect to origin. So what you can assume, you have to assume this XCYC as a origin. तो assume करने का मतलब क्या है, assume करने का मतलब है हम इसको origin पे ले आए, तो इस XCYC को we will translate to origin, or along with, because if we are translating this XCYC, then we have also translate this object also, so that there will be no change, no extra values will be included, complete scenario ही हमने सिर्फ translate कर लिया है, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए ये ओरिजिन को आप यहाँ ले आए, दिस विल बी एट दिस पोजीशन, ओके, ठीक। तो पहले ट्रांसलेशन होना है। अब जब आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, दिख रहा है कि कैसे आया, अब जब ये पॉइंट इधर आ गया, देन आपको रोटेट करना है थीटा एंगल, बिकॉज यू वांट टू रोटेट दिस, एंड दिस टाइम दिस रोटेशन इज वेरी सिंपल, रोटेशन जैसे किया था वैसे ही रोटेशन परफॉर्म करेंगे। एंड अब तो काम रोटेशन का हो गया, लेकिन हमने चूंकि इसको शिफ्ट किया था सेंटर पे, तो हम इसको वापस उसी पोजीशन में एक्स सी वाई सी इंक्लूड वापस लाएंगे, तो ये भी अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ रोटेशन अराउंड एन आर्बिट्ररी पॉइंट, वी हैव टू परफॉर्म 3 operations rather than single rotation operation. You have to perform 3 operations. First, translation. This translation is for what? This translation is to this arbitrary point you want to move as a origin, so you have to perform this translation, okay. Then simple rotation you have to do, second operation. Third, the
translation or the position we have changed, we have to again get back so that we can find the origin position. Okay, original position we can find. So in against direction you have to translate. So translation, third operation is translation again. So हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए, और पहला ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन और फिर ट्रांसलेशन. तो एक रोटेशन के केस में हमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अगर रोटेशन सेंट्रल पे नहीं है, सेंटर पॉइंट पे नहीं है. ठीक है, तो अभी एक रोटेशन आपको परफॉर्म करना है, तो जल्दी से इसको करें. यू हैव अ लाइन 3,4, one end is there and another point is 12,15. So 3,4 and 12,15. So you have to rotate about origin through 45 degree. Means situation is this. Okay, so your origin is this. Your first point is 3,4. Your second point is 12. It is not 42. It is 12, 15. So 12,15. So this line you have to rotate with this origin. How much? 45 degrees. So 45 degree you have to rotate. And for that, what you have to do, it is simple calculation. It is simple analysis. It is not an arbitrary point. अब अगर मैं कहता है कि हमारे पास एक और point है 2,5. Suppose 2,5 है, ठीक है, यहाँ कहीं पे है, and you have to rotate this line with respect to this 2,5. Then you have to perform the rotation around an arbitrary point. But अभी के केस में क्या करना है? अभी के केस में आपको सिंपल रोटेशन परफॉर्म करना है with respect to this origin point. Okay, so कैसे करेंगे? 45 डिग्री दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहे हैं, ठीक है ना. तो करना क्या है आपको? करना ये है, 2 पॉइंट है आपके पास. एक को आप मान लो ए, ये बी पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, ठीक है. तो आप इधर ए, इधर से स्टार्ट करते हैं, ए बी डैश. आपका न्यू इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं. तो सबसे पहले आपका एक्स डैश वाई डैश जो आना आएगा, इधर साइड में क्या होगा आपके पास? यहाँ पे है आपके पास cos थीटा. cos थीटा मीन्स cos 45, cos 45 and minus sin 45. Okay, then sin 45 and cos 45. ये तो हो गया आपका रोटेशन मैट्रिक्स. और इसके बाद आपको इसको दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. उस केस में क्या होगा? पहले आपके पास ए एंड बी, ठीक है. तो आप इसको लिखेंगे 3, 4, 3,4 ये ए है और बी है 12,15. सो 12 एंड 15, ठीक है. साथ में आपको क्या कर देना है इस बार? ये आप परफॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू cos 45 sin 45 की वैल्यू रखिए और इन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ये हो गया, ठीक है. या आप अभी बताइए इसका क्या है. और साथ में एक और काम कर लीजिए, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वैल्यू बनाते हैं, 0, 0, 1, 0, थर्ड डायमेंशन 0, 0. और इस सभी की जगह करना है, यहाँ पे भी आपको 0, 0, 0, 0, 1 इंक्रीज कर देना है. ये मैट्रिक्स हो गई. यहाँ पे भी आपको 0, 0, 0, 0 और यहाँ देखना, ठीक है. सो दिस थर्ड लाइन वी हैव इंक्लूडेड एक्स्ट्रा, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ताकि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ आ सके, ठीक है. तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू रखिए और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बताइए कि ये क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है. जल्दी से बताइए, करिए इसको. वर्क करना है तो सिंपल, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस 2,1 to 0,0 एंड फॉर दैट नाउ अभी की सिचुएशन में अगर मैं कहूँ 2,1 ये पॉइंट है और आपको इसको ट्रांसलेट करना है 0,0 डायरेक्शन में,
इसका मीन्स क्या है? इसका मीनिंग ये है दैट योर टारगेटेड कोऑर्डिनेट्स आर 0,0 x dash y dash and your mean original point are 2,1. So what the value of tx and ty you have to add? सिंपल ले रहे हैं अभी, जो मैं अभी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम बना उसकी बात ही नहीं कर रहा है। यस सर। क्या करोगे यहाँ पे? tx और ty कितना लोगे? सर tx ty जो जैसे पहले हम पिछले में कोऑर्डिनेट निकाले वैसे यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट निकाल करके उन सबको ऐड कर देंगे इसी में। सिंपली आपके पास दिया हुआ सिनेरियो x डैश 0 है, y डैश 0 है, ठीक है। आपके पास x2 है, y इक्वल टू 1 है। आपका tx और ty पता नहीं कर पाएंगे? -2 -1 बस tx कितना होगा? -2 और ty कितना होगा? -1, ठीक है ना। इसको तो आप देख के वैसे भी कह सकते हैं, इसको अगर 0 0 बनाना है, 2 और 1 को 0 0 बनाना है तो उतनी ही वैल्यू से माइनस कर दो। यस सर। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि tx कितना है, ty कितना है, ठीक है। अब आप जब ये पॉइंट को आप मान रहे हो कि सेंटर पे ले आए हो, तो आपको साथ साथ में इस लाइन को भी तो सेंटर की तरफ लाना पड़ेगा, उतना ही जितना आप वो उस पॉइंट को लाए हो। तो आपने इस पॉइंट को सेंटर बनाया, मतलब 2,1 माइनस किए, तो उसी रेशियो में आपको इस लाइन से माइनस करना पड़ेगा, है ना। कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। जब आपको ये पॉइंट यहाँ ओरिजिन की साइड में ले जाओगे तो आपको साथ साथ में ये ऑब्जेक्ट या ये लाइन भी तो सेंटर की तरफ लेनी पड़ेगी। तो अगर आपका ये पॉइंट गया 2 -1 किया आपने, इतना 2 इधर ट्रांसलेट किया x डायरेक्शन में, और y अपोजिट डायरेक्शन में 0 की तरफ ले गए 1, तो उतना ही रेशियो में आपको लाइन भी सेंटर की तरफ लानी पड़ेगी। मतलब क्या है, आपको ट्रांसलेशन इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। समझ में आया? तो अब आपको प्रॉब्लम समझनी चाहिए। आपका मेन टास्क ये है कि अगर आपको 2,1 के रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है, तो सबसे पहले इस लाइन को सेंटर की तरफ उतना ही रोटेट करना ट्रांसलेट करना पड़ेगा जितना कि इस पॉइंट को इस सेंटर की तरफ ले जाने में tx और ty लगेगा। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट है a 3,4, b क्या है 12,15, ये आपका हो गया xy, ax bx ay by, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा थर्ड वैल्यू जोड़ देंगे, 0 0 0 लास्ट में 1। ये 1 हमारा थर्ड कॉलम थर्ड रो में आया है। ये हो गया होमोजेनियस में, आपने इसको लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास किस तरह से आपने लिखा था कि आपको मल्टीप्लाई होने के बाद tx आपने इधर साइड में लिया था, याद रखिएगा। फर्स्ट अगर इधर लेते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1, याद है क्या था इक्वेशन बनी थी? बताओ भाई। याद है किसी को? भूल गए? बताओ भाई कोई अगर याद हो। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होमोजेनियस में कैसे लिखी थी आपने? ये है x, ये है dx, मतलब ये x का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए इस तरह से कि वो प्लस tx लिख के आए, मतलब आपका इसका रो और इसका कॉलम। आपको इस तरह से लिखना है कि आपका टारगेट ये रहे x डैश इक्वल टू x प्लस tx। अगर आप भूले नहीं हैं तो आपने कैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा था, अगर आपको याद है बताएं। सर 1 0 0 कॉलम में 1 0 0 0 1 0 0 1 0
TX TY 1 TX TY 1 1 क्लियर है? चेक कर लो, क्लियर है? सर आप बताइए सही है। नहीं, हम तो बताएंगे, या आप बताओ, आप लोग बोला है, बताओ भाई सब लोग, यहाँ से देख लो, इसको देख लो भाई, अगर आपको क्लियर नहीं है यहाँ से चेक कर लो अपने आप सर से। सही है। ठीक है, एक बार सबके लिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया था, ये थी एक एक्स्ट्रा हमने इसमें लाइन बढ़ाई थी इक्वेशन, तो होमोजेनियस बनाने के लिए 1 बढ़ाया। आपने इसको क्या किया, आपने इसको लिखा x डैश y डैश और 1, ठीक है, इस साइड में। अब इस साइड में आपने क्या इसको लिखा, आपने इसको लिखा, आपने लिखा x y 1, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन x डैश इक्वल टू x प्लस टी एक्स लिखना है, तो आपको रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ आपको 1 लिखना है, 1 0 टी एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा, 0 इंटू वाई, 0, यहाँ पे वाई है नहीं, और टी एक्स इंटू 1 टी एक्स, तो आपकी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरा लेना है 0 1 टी वाई, ठीक है। तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ देखें, 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई वाई, ये है वाई, और टी वाई इंटू 1 ये वाई, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। लास्ट में 0 0 1, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू एक्स 0 और 1 इंटू 1 1, तो थर्ड डायमेंशन, तो आपका ये सही है, ठीक है। तो रोटेशन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको याद रखनी है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमेशा यही रहेगी। तो आपने यहाँ पहले ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख दी, और उसके बाद आपने ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का इजीली हो जाएगा। और आपको टी एक्स कितना है इस कंडीशन में, -2, और टी वाई कितना है, -1, ठीक है ना, क्लियर। अब आप इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करिए, जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी ट्रांसलेशन रिजल्ट, ट्रांसलेशन फैक्टर आएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, 3 इंटू 1 3, आप लोग लिखते जाओ इसको, ठीक है, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 4, -2 इंटू 0 0, तो पहला तो आ गया 3, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे आएगा 3। फिर इसी रो का अगले कॉलम के साथ 12 होगा, ठीक है। इस कॉलम का अगले कॉलम के साथ क्या आएगा, -2, सही है। अगली रो 0 1 -1, तो अगले कॉलम के साथ 0 3 0 0, 1 इंटू 4 4 और -1 0, ये 4 ही आएगा। फिर अगले कॉलम के साथ 12 15 0 के साथ आएगा, तो ये आएगा कितना, 50, ओके। और इसके बाद -1 और कॉलम 0, लेकिन ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई साहब, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। और इसके बाद थर्ड के साथ, नहीं ये सही तो था, सॉरी ये तो सही था। तो लास्ट क्या है, 0 0 और यहाँ कितना होना चाहिए, -1, इतना सभी का आ रहा है, कुछ और आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। 3 12 -2 है ये, -2, 3 12 -2 4 15 -1 0 0 1, यही आ रहा है, जल्दी बताओ भाई, क्या टाइम लगाओगे आप लोग, कैसे बोलोगे, आप लोग कर रहे हैं कि गायब है, हवा चली गई, कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ बता बेटा। सर रिपीट कर दिए दोबारा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी।
तो -2 -3 कैसा है वो समझ में नहीं आ रहा। -2 तो आया, -3 कहाँ आया? -1 वो आप जब रो को कॉलम से करोगे, आपने रो कॉलम लिख रखा है? हमने तो रब कर दिया, आपके पास लिखा हुआ है? बताओ भाई, लिखा है कि नहीं? उसी को बताएं। तो कैसे पता चलेगा? ये तो चीज़ें करने की बात होती है। अब यहाँ पे क्या था, फिर से लिखना पड़ेगा। क्या वैल्यू थी बेटा बताओ? यहाँ पे किसी पास 3 4 और 15 12 15। हाँ ठीक है, 12 0 0 1 0 अब आपको क्या करना था? माइनस, पहली बात तो है आपको इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3, 0 इंटू 4, -2 इंटू 0। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है रो एंड कॉलम, और ये इंटर का काम है, इसको तो आपको चुटकियों में कर नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, तो अब ये सर जो थर्ड, -2 -1 है वो कैसा है सर, वो समझ अरे नहीं आ रहा। भाई सीधी सी बात है, ये कॉलम जब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कट क्या आएगा? पूछ रहा है सर, TXTY की वैल्यू पूछ रहा है। TXTY की वैल्यू, अभी तुम बहुत पीछे चले गए हो भाई, कहाँ चले गए? हेलो, हाँ, तुम यही पूछ रहे हो TX से TY की वैल्यू कैसे आई? हेलो, तो भाई बताओ, यस कोई सर, यस बताओ, सर। मुझे बहुत पीछे चला गया है, कोई बताओ जल्दी से, किसी को अगर पता है, भूल याद है कुछ अभी बताओ भाई। नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो खैर है, क्या किया जाए। बताओ बाकी सब बताओ, ये 2 और -2 -1 क्यों आया TXTY की वैल्यू? सर XY डैश ओरिजिन होगा और XY की वैल्यू हमें पता ही है, और TXY ट्रांसलेशन पॉइंट है, तो उसको क्या कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो TXY की वैल्यू आ जाएगी सर, -2 -1। सही है, सिंपली ये है कहने का मतलब, जो भी है, जो इसने पूछा क्वेश्चन वो आंसर सुन रहा है, क्या नाम है आकाश सर। बेटा? आकाश, सुनो, ये है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है। अभी ये ओरिजिन के पॉइंट में रोटेट नहीं करना है इस लाइन को। ये पॉइंट है 2,1, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब इसको रोटेट करना है इस लाइन को, ठीक है? तो करना क्या है, हमें ओरिजिन के साथ रोटेट करना इजीली आता है, तो हमने इससे पहले किया भी अभी इसी क्वेश्चन को। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें, ठीक है, पहले इस पॉइंट को ओरिजिन सपोज कर लो और फिर रोटेट कर दो और फिर अपनी बैक पोजीशन में चले जाओ, तो ये आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसको हमें 0,0 मानना है, इस आर्बिट्री पॉइंट को, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें रोटेट करना है। इसको 0 0 करना मतलब क्या है, यानी कि -2 से -2 कर दो और 1 से -1 कर दो तो 0 0 हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में कितना माइनस करोगे या कितना मूव करोगे, सेंटर में जाने के लिए, इस पॉइंट को सेंटर मानने के लिए, इसमें 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो भी करोगे वो TX होगा। तो इसमें अगर -2 ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा, और TY यानी y जो y पॉइंट है उसमें हम -1 कर दें तो वो 0 हो जाएगा। तो TX कितना, यानी हमें कितना मूव करना है, x डायरेक्शन कितना मूव करना है, -2 ओरिजिन की तरफ। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। कई बुक्स में क्या है, इसको माइनस नहीं किया गया, प्लस ही लिया गया, उन्होंने कहा बस हमने ट्रांसलेट किया है, ठीक। तो वो हो सकता है उनका अपना अलग कोई कॉन्सेप्ट आगे चेंज करते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम माइनस से नहीं ओरिजिन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में 2 और वाई डायरेक्शन में 1, ताकि ये हम एज्यूम कर सकें 0 0 है, ओरिजिन पॉइंट है। अब ये ओरिजिन हो गया, तो TX TY हो गए हमारे -2 -1, और आपके अभी पॉइंट 3 4 और 12 15 ये आपके मेन पॉइंट थे इस लाइन के। आपने क्या किया, आपने वो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स अप्लाई करके और रिजल्टेंट निकाली, ये है रिजल्टेंट। इतना सबको पता चला, इतना आया क्लियर? तो सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन कर लिया, आपको ट्रांसलेशन करने के बाद ये रिजल्ट मिला है। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको थीटा डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको फिर पता है कि आपको करना क्या है, आपकी रोटेशन मैट्रिक्स क्या है, cos थीटा यानी 45 यानी 1/√2, फिर -√, -1/√2, 1/√2 और 1। पूरी स्क्रीन ही विजिबल नहीं है? नहीं सर, आप टाइप कर रहे हैं। अच्छा वो नहीं है, तो फिर से टाइप कर देते हैं, इसमें क्या है, ठीक है देख लेते हैं, इसका कलर चेंज कर, रेड तो दिखना चाहिए।
बताना दिख रहा है कि नहीं। 1/√, अभी विजिबल है? नो सर, अभी भी विजिबल नहीं है? नो सर। बाकी सब भी बताओ भाई, केवल हमें तो बड़ा अच्छे से। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है? साइड पे लिखा है वो विजिबल है, जो आप लिख रहे हैं बीच में वो नहीं। जो ये लिख रहा हूँ जिस पे ये चल रहा है वो नहीं विजिबल है, तो इसका ऐसा क्यों? अब अच्छा बताना है, मैं थोड़ा सा भाई मेहनत करूँगा। अब भी विजिबल नहीं? नो सर। तो यार इसका नहीं सर, उस पर नहीं विजिबल है। और वो साइड में लिखा है वो विजिबल है। साइड मतलब ये विजिबल इधर वाला, यस सर, यस सर। और इसके ऊपर नहीं दिख रहा? नो सर। अच्छा, अगर इस साइड में लिख रहा हूँ तो यस सर, राइट से लिख रहे हैं सर। ये दिख रहा है, रेड से लिखा हाँ हुआ है, सर, दिख रहा है। तो ये यस सर visible- दिख रहा है। यस और सर, दिख ये रहा है। बीच में लिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा है? नो सर। ऐसा क्या? नो सर। चलो, ये भी कुछ है क्या गेम? नहीं मतलब इधर लिख रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, क्या चक्कर है भाई? चलो अभी ये रब कर दिए। अच्छा ठीक है, एक बार अच्छे से ट्राई करता हूँ। अभी आपको रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है ना? ये जल्दी से बताओ। नो सर। नो सर। एक ऐसा काम करते हैं, फिर से इसको हटा के सब डिलीट करो। अब नो फिर से सर, अभी भी नहीं दिख रहा। अब तो दिखा कर रहे हैं। सर आप वाइट पे तो ऐसा करते हैं इसकी सर स्क्रीन। आप हाँ बताओ क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। सर आप कुछ नहीं दिखा रहे। दिख रही है। अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, यहाँ पे दिखना चाहिए भाई। यस सर, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। अब इससे बड़ा भाई साइज हाँ भाई सर। तो पेन वेन बड़ा उसका वेट तो बढ़िया लाई गई ढूंढ ढांड के, फिर भी नहीं दिखता है तो मैं पेन फेंक दूंगा। सही है, दिख रहा है ना? ये तो cos 45 और cos 45 sin 45 माइनस का, और फिर sin 45 और cos 45, ये रोटेशन मैट्रिक्स है आपकी। और ये मैं भूल जा रहा हूँ आपको, 0 0 फिर एक 0 और फिर एक 1 होमोजीनियस के लिए, ठीक है ना? तो ये आपकी रोटेशन मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक। सर वो बीच का पार्ट नहीं दिख रहा है। सर सेंटर का पार्ट नहीं दिख रहा है। पार्ट नहीं दिख रहा, साइड लिख रहा है। चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए अलग से ही काम हो जाएगा। सेंटर पार्ट हटाओ। अब ये दिख रहा है? ये तो दिखेगा ये। यस। हाँ अब सब दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपका बट इसका साइज बढ़ाना कहाँ से आएगा? ये रहा। ठीक, तो cos 45 √2 माइनस sin 45 माइनस √2, ठीक है, एंड देन 0, फिर sin 45 √2 और cos 45 √2 एंड 0, एंड लास्ट इज 0 0 एंड 1। ये आपकी मैट्रिक्स किस चीज की है? रोटेशन मैट्रिक्स। क्लियर? आपने ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लिया था, अब आपको रोटेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, ट्रांसलेशन के बाद रोटेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? ये रोटेशन मैट्रिक्स एंगल के साथ, एंगल आपका 45 था इसलिए वैल्यूज हो गई ये, और फिर उसके बाद आपको एक्स वाई जो भी पॉइंट्स हैं उनके एक्स वाई लेने हैं। तो मुझे, अगर आपने पिछले लिख रखे हैं तो मुझे बताओ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आई थी ट्रांसलेशन के बाद? 3 4 ऐसा करके आया था कुछ? सर 340 3 4 0 12 15 0 12 15 और 0, लास्ट में -2। -2 -1 और 1। हाँ ये क्लियर है, ठीक है। सो दिस वाज मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? दिस इज मैट्रिक्स ऑफ लाइन।
CD और AB whatever we have taken, तो वो लाइन जो थी उसका ये अब रिजल्टेंट है आफ्टर ट्रांसलेशन। बट अब हम इस लाइन पे क्या करने जा रहे हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि ये है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, और हम सेम वैसे ही करने जैसे ओरिजिन से के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, ये 3, ठीक है, ये 4 और ये 0, तो पहला वाला कॉलम क्या आएगा, -1/√2, ठीक है, 3 ठीक है। अगला वाला क्या आएगा, -3/√2, ठीक है। आगे क्या आएगा नेक्स्ट वाला, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा और -1/2, तो पहली रो हो गई। कई लोगों को इसमें हो सकता है दिक्कत हो क्योंकि उन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हुए बहुत दिन होगा, इवन पढ़ाई की हुए बहुत दिन हो गया होगा, है ना, किताब नहीं छुई होगी, वो भी मैथमेटिक्स तो भूल गया होंगे, भूलना वैसा नहीं चाहिए, लेकिन अब भूल गए होंगे तो याद कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा याद रिवाइज भी हो गया होगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो नेक्स्ट रो क्या है, पहला पॉइंट 3 इंटू दिस पॉइंट, और फिर नेक्स्ट है 4 इंटू दिस, तो 4 तो 7√2 आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, 12 + 15 जो कि 27 आपका पिछले में भी आया था, 27/2, दूसरा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट क्या होगा, -3√, ठीक है, और लास्ट का जो रो होगा वो 0, 0 और 1 ही होगा, है ना। तो ये जो रिजल्ट आया, ये क्या आया, ये आफ्टर रोटेशन आया, ठीक है। लिख लो इसको, अभी इसको रब कर देंगे, -1/√2, -3/√2, -1/√2, 7/2, 27/√2, -3/√2, 0, 0, 1, ये 0 है, जो ये आपको लग रहे हैं 0 ही है, ठीक है ना। तो कहीं लिख लो, ये हो गया रोटेशन के बाद का काम। अब हम इसको हटाते हैं, अब क्या करना है, जो हमने ट्रांसलेशन पहले किया था अब उसका अपोजिट करना है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक बार और देख लें, हमारे पास क्या केस था, हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट था और उसको किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें रोटेट करना था। तो हमने क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट को उतना ट्रांसलेट कर लिया सेंटर के डायरेक्शन में, जितना ये पॉइंट यहाँ से दूर है उतना ही इस ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर की तरफ ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। अब आ गया, उसके बाद हमने इसके रिस्पेक्ट में इसको हमने रोटेट कर दिया, और रोटेट करने के बाद फिर अब क्या काम है, अब इस ऑब्जेक्ट को फिर से उतना ही अपोजिट ट्रांसलेट करेंगे जितना कि हम इधर की डायरेक्शन में लाए थे, ताकि अपना ये पॉइंट जिसको हमने अज्यूम किया था वो वापस उतना ही आ जाए, ठीक। तो अब क्या करना है, आपके पास ये रिजल्टेंट है ए बी, ये ए है और ये बी है, आपको करना क्या है, आपको वापस ट्रांसलेशन करना है, आपको वापस ट्रांसलेशन करना है। तो वापस ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया, बताओ भाई। वापस ट्रांसलेशन का मतलब हो गया ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या कहती है, 1, 0 TY, और TY क्या था, TY था माइनस, हाँ TX था -2, TX था -2, लेकिन इस समय TX क्या होगा, बताओ भाई। TX अब इस समय क्या लेंगे, इस केस में, पहले के केस में तो आपने इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट किया था, अब इसी पॉइंट को वापस डायरेक्शन ले आ रहे हैं, तो TX क्या हो जाएगा, +2, और Y क्या हो जाएगा, TY +1, 0, 0, 1, आप इस तरह से लिख रहे हैं, ये है आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्लियर है। और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, ये जो वैल्यू आई है ये,
ठीक है।